3 मांगों को लेकर उन्होंने चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब वो शांत हो गए हैं दिल्ली में जब से बैठक हुई है। तो क्या लगता है कि पहले तो वो तेवर दिखा रहे थे और सवालों के घेरे में ले रहे थे, अब वो शांत है बिल्कुल? पद यात्रा कर रहे थे और दिल्ली में ऐसा क्या समझौता हो गया दोनों जनों के बीच कि आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा ही खत्म कर दिया। अब इनका क्या गुप्त समझौता हुआ है उसमें नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम काम की राजनीति कर रहे हैं, हम जनता के बीच अपने काम के मुद्दों को लेकर जाएंगे। अब खबरें हैं कि सचिन पायलट 11 जून को नई पार्टी बना सकते हैं। तो क्या नई पार्टी बनाते हैं तो कुछ गठबंधन की बात होगी? उसमें तो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल देखे गए थे। देखिए, ये एक दोस्ताना संबंध होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में 6 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियां अपनी जी जान से कोशिश कर रही है कि राजस्थान की जनता को साथ सके और विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके। बीजेपी, कांग्रेस और वहीं आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी अपनी दस्तक दे चुकी है और मैदानी स्तर पर तैयारियों में लग गई है। आज हमारे साथ राजस्थान की राजनीति पे बात करने के लिए मौजूद है नवीन पालीवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। सर, स्वागत है आपका। नवीन, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी अभी दस्तक दे रही है तो उसकी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि माना जाता है कि राजस्थान में 2 पार्टी का दबदबा है, बीजेपी, कांग्रेस। एक बार बीजेपी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। तो आपकी रणनीति क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और गुजरात चुनाव के बाद गुजरात की जनता के प्यार से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और राजस्थान के अंदर हम लोग पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों को भाजपा और कांग्रेस वाले कहा करते थे कि आपके पास संगठन नहीं है, संगठन के बिना चुनाव नहीं लड़े जा सकते हैं। हम लोगों ने संगठन बना लिया है। अभी 27 मई को हम लोगों ने जयपुर में 5000 लोगों का शपथ ग्रहण समारोह करके बीजेपी और कांग्रेस वालों को ये दिखा दिया है कि आम आदमी पार्टी का संगठन गांव-गांव दानी बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। और अब हम लोगों के करंटली अभी आप देख लीजिए, उस 27 तारीख के बाद हम लोगों ने अपने जो भी हमारे पदाधिकारी थे उनका 3 दिन का सम्मान समारोह चलाया, हर गांव-गांव दाड़ी-दाड़ी में हो रहा है। और कल से हमारे पूरे राजस्थान के अंदर तिरंगा यात्राएं चालू हो चुकी हैं। हमारे जो दिल्ली के सहप्रभारी, जो 7 सहप्रभारी 7 संभागों में नियुक्त किए गए हैं, उनके साथ हर जगह पे तिरंगा यात्रा चल रही है। आज कोटा के अंदर भी है, अभी सीकर के अंदर भी है, छबड़ा के अंदर भी है और अलवर के अंदर भी है। मतलब पूरे राजस्थान पे गूंज हो जाएगी और आम आदमी पार्टी का कारपा बहुत तेज़ी के साथ अब राजस्थान में बढ़ा रहा है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की, ऐलान किया कि हम राजस्थान की 200 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया, तो वाकई यह पॉसिबल है 200 विधानसभा में चुनाव लड़ना और बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देना? बिल्कुल भाई, देखिए, जब आम आदमी मैदान पे उतरता है, अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और अन्ना आंदोलन के बाद भी जब हमारी पहली बार पार्टी बनी थी तो इन लोगों ने आम आदमी को चैलेंज किया था। इन्होंने कहा था अगर सरकार बनानी है तो चुनकर आओ, और हम लोग अब चुनकर आ गए हैं। दिल्ली में हम आए, दिल्ली में आज हमारी सरकार तीसरी बार चुनी गई है। पंजाब में आप देख लीजिए, ऐसा अभूतपूर्व समर्थन पंजाब की जनता ने हमको दिया है और उसके बाद गुजरात की जनता ने 42 लाख वोट देके हमको राष्ट्रीय पार्टी बनाया है। तो हम लोग पूरी ताकत के साथ अब राजस्थान में लड़ रहे हैं। राजस्थान के हम लोग गांव-गांव दानी-दानी जा रहे हैं। जनता यही चाहती है कि आम आदमी पार्टी आए विकल्प के तौर पर, और जो बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान को 75 साल से लूट रहे हैं मिलकर, दोनों पार्टियां एक हैं। बीजेपी काम करती है तो कांग्रेस विरोध नहीं करती, कांग्रेस काम करती है तो बीजेपी नहीं करती। तो दोनों पार्टियों ने जनता को लूटा है। इस बार आम आदमी पार्टी पूरी तरह मैदान पे है और हम पूरी ताकत के साथ 200 सीटों पर लड़ेंगे और 200 सीटों पर जीतकर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या रहेंगे राजस्थान में? देखिए, आम आदमी पार्टी के मुद्दे जो हमारे संविधान ने हम लोगों को प्रदत्त किया है, एक आम आदमी को अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। किसानों को उनका तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे बेरोजगार भाई जो घूम रहे हैं उनको डिग्री लेने के बाद तुरंत रोजगार मिलना चाहिए। तो हम लोग इन व्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों ने दिल्ली में भी काम किया है।
बिजली दिल्ली में हमने जो घोषणाएं की थी, आप देखिए बिजली फ्री की घोषणा की थी, सरकार बनने के बाद ही हमारे राष्ट्रीय नायक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तुरंत बिजली घोषणा पूरी की थी। उसके बाद हम पंजाब में गए, पंजाब में भी हमने 300 यूनिट की घोषणा की थी, पूरी घोषणा करी हम लोगों ने तुरंत। तो जनता का एक आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास है, अरविंद केजरीवाल के प्रति विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। और उसका ताज़ा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है, राजस्थान पे देख लीजिए, 4.5 साल इन्होंने बिजली फ्री नहीं करी। आम आदमी के अब चुनाव में दस्तक देने से पहले ये पहले 50 यूनिट और 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं। भाई 100 यूनिट से ज़्यादा तो आप उनमें सरचार्ज लगा रहे हैं। आप ये बताइए ना, तो फ़ायदा क्या है? अगर आपको बिजली ही सस्ती देनी थी तो आम आदमी की तर्ज पे 200 की जगह आप 300 यूनिट दे के दिखाते जनता को, तब तो जनता को राहत मिलती। आपने 100 यूनिट बिजली फ्री करी है और उसके बाद सरचार्ज लगा दिया, जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन गहलोत ने अभी 2 दिन पहले एक ऐलान किया था 9:45 पर कि 200 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो सरचार्ज है वो नहीं लगेगा। नहीं, ये चीज़ देखिए, घोषणा करना एक अलग चीज़ होती है। घोषणा तो गहलोत जी ने जब सरकार बनी थी उसी समय कर दी थी कि हम राजस्थान में बिजली सस्ती करेंगे, हम राजस्थान में जनता क्लिनिक खोलेंगे। भाई 4.5 साल तो आपने कुछ काम किया नहीं। आप बता दीजिए कितने आपने जनता क्लिनिक खोले राजस्थान के नाम पे? आपने 4.5 साल बिजली क्यों नहीं सस्ती की? 4.5 साल तो आपने जनता को खूब लूटा। जनता को मतलब आप देखिए, लोग बाग, हम लोग गांव-गांव दानी जाती जाते हैं, 40-40 हज़ार के बिल आ रहे हैं, मीटर कटा हुआ है, घर में 2 बल्ब जल रहे हैं, 2 लाइटें जल रही हैं और मीटर बंद के नाम पे 40 हज़ार का बिल आता है। फिर उसको सेटलमेंट करके 15 हज़ार कर दिया जाए। भाई ऐसी व्यवस्था क्यों? जो जनता का अधिकार है, जो जनता ने हमको अधिकार दे रखा है, जनता हर चीज़ पे टैक्स देती है राजस्थान को, तो आखिर ये टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? जब हमारी चुनी हुई सरकार दिल्ली में बिजली 200 यूनिट फ्री दे रही, 3 बार चुन गए, तीनों बार से हम बराबर फ्री दे रहे हैं, तो गहलोत जी को भी 4.5 साल हो गया इनको घोषणा करे। इनको ऐसी क्या ज़रूरत आई कि ये 6 महीने पहले बिजली सस्ती कर रहे हैं? और 50-100, भाई आप दूसरी जगह जा रहे हैं। आप अभी कर्नाटक चुनाव में गए, आपने 200 यूनिट की घोषणा करी है। आज के अखबार में आप देख लीजिए, कर्नाटक में 200 यूनिट की घोषणा, ये आम आदमी का ही डर है। तो राजस्थान में 100 यूनिट क्यों? राजस्थान की जनता के साथ ये भेदभाव क्यों? आपको 200 यूनिट राजस्थान में फ्री करनी चाहिए थी। सचिन पायलट लगातार अपनी सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दों को लेकर आरोप लगा रहे थे, कार्रवाई ना करने के। 3 मांगों को लेकर उन्होंने चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब वो शांत हो गए हैं दिल्ली में जब से बैठक हुई है। तो क्या लगता है कि पहले तो वो तेवर दिखा रहे थे और सवालों के घेरे में ले रहे थे, अब वो शांत है बिल्कुल? देखिए, मैंने आपको कहा, और हमारे राष्ट्रीय जननायक अभी तिरंगा यात्रा में जयपुर में आए थे तो उन्होंने ओपन मंच से कहा था कि भाजपा और कांग्रेस एक है, दोनों मिलकर लूट रही हैं, ना तो कोई भाजपा में फ़र्क है ना कांग्रेस। ये लोग जनता के काम के लिए नहीं लड़ते हैं, ये लोग अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ते हैं, ये लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं। आप उसका ताज़ा उदाहरण देख लीजिए। ऐसा क्या समझौता हो गया? जो कल तक भ्रष्टाचार की बात करते तो रोड पे आ गए, भ्रष्टाचार को लेकर टोंक से जयपुर तक पद यात्रा कर रहे थे, और दिल्ली में ऐसा क्या समझौता हो गया दोनों जनों के बीच कि आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा ही खत्म कर दिया? आप बताइए, आप जनता के लिए आए थे, आज भ्रष्टाचार आपने 4.5 साल तो चुप्पी रखी। कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, भाजपा भी जब आती है चुनाव में, हमारे मोदी जी ने भी कहा था कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, जनता ने खूब 9-10 साल पर मौका दिया है जनता ने, और वही स्थिति कांग्रेस की है। आप भी कहते थे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आपने भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया। आपके विधायक और आपके कैबिनेट मिनिस्टर ही अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपके बड़े नेता जो उप मुख्यमंत्री भी थे, उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा करनी पड़ रही है। तो भ्रष्टाचार तो आपने खत्म किया नहीं, अब इनका क्या गुप्त समझौता हुआ है उसमें नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम काम की राजनीति कर रहे हैं, हम जनता के बीच अपने काम के मुद्दों को लेके जाएंगे। हमने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया है, हमने पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार किया है। सचिन पायलट ने अभी शांत है बैठक के बाद, कुछ भी नहीं कर रहे, उनका अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। अब खबरें हैं कि सचिन पायलट 11 जून को नई पार्टी बना सकते हैं। तो क्या नई पार्टी बनाते हैं तो कुछ गठबंधन की बात होगी? नहीं, देखिए, हमारा कोई मकसद नहीं है। हम अपने काम पर भरोसा करते हैं और हमें अपने आम आदमी पार्टी के कामों पर भरोसा है। हम अपने कामों के बेस पे जनता को के बीच जाएंगे, जनता से प्यार मोहब्बत करके और वोट मांगेंगे, अपने कामों के बारे में बताएंगे। इसके लिए हमने राजस्थान के गांव-गांव दाढ़ी-दाढ़ी जनसंवाद
चालू कर दिया है। तिरंगा यात्रा के बाद हम गांव-गांव जा रहे हैं, जनसंवाद करेंगे, जनता की जो अलग अलग समस्याएं हैं उन पर लेकर हम घोषणा पत्र बनाएंगे। और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय हनुमान पार्टी बेनीवाल है। की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से भी नहीं करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के खिलाफ कोई लड़ना चाहती है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, तो हम उनके साथ गठबंधन करने को तैयार है, बात करने को तैयार है। देखिए, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमको किसी से गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जनता के बीच नए नए चेहरे लाते हैं निकाल के। तो गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी किसी पार्टी के साथ? नहीं, आम आदमी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जिसको भी जनता के हित में काम करना है, जनता के बीच में जाना है, जनता के लिए काम करना है, वो आम आदमी पार्टी में आम जनता बनकर आए, एक आम नागरिक बन के आए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करे और जनता के हित में काम करे। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को, किसी भी पार्टी को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता हुआ नहीं देख सकता विधानसभा चुनाव में। तो इनका कहना था कि जो हनुमान बेनीवाल लगातार कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी या कोई भी दल हमारे साथ गठबंधन करना चाहता है तो उनके लिए रास्ते खुले, हम बातचीत करेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने मीटिंग की थी वहाँ पे, उनकी जो पार्टी थी घर पे, अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी, तो उसमें तो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल देखे गए थे। देखिए, ये एक दोस्ताना संबंध होते हैं। आज हम लोगों के सामाजिक जीवन में हम लोग रहते हैं। अगर कोई आदमी कि मेरे को बुलाएगा या किसी को बुलाएगा तो जाना एक स्वाभाविक क्रिया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में ही वो रहता है, तो ये तो एक सामाजिक प्रतिक्रिया है। लेकिन विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले, कुछ महीने पहले, और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ आना, कुछ सियासी बातचीत तो हुई होगी। नहीं, देखिए, राजनीतिक में संभावनाएं होती रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्री को बुलाया, दोनों मुख्यमंत्री उनकी अजीज है। तो अब देखना होता है कि राजस्थान में होता क्या है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि राजस्थान में 2 पार्टियों का दबदबा है, कांग्रेस और बीजेपी। अब आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे चुकी है, 2 राज्यों में इनकी सरकार है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री है, भगवंत मान पंजाब में मुख्यमंत्री है, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में आम आदमी के बीच जाकर चुनाव लड़ेंगे और हम टक्कर देंगे, चुनाव जीतेंगे। तो ये हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।